हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको कहा जाता है। इस वीडियो में अवसादी चट्टानों को पूरा कवर किया जाएगा, जिसमें इसकी परिभाषा आ जाएगी, इनके उदाहरण आ जाएगी, इनकी विशेषताएं और उदाहरणों के बारे में कुछ विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात करते हैं अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक। इससे पहले हम आग्नेय चट्टानें वो पढ़ चुके हैं और हमें पता कि आग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टानें या मूल चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि बाकी जो चट्टानें हैं उनका निर्माण इसी से होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अवसादी चट्टानों का जो निर्माण है वो आग्नेय चट्टानों से होता है। किससे होता है? आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टान जब अपक्षयित होती है या जब छोटे छोटे कणों में टूटती है तो वो कण हैं वो दूसरी जगह जाकर जमा हो जाते हैं। दूसरी जगह जाकर क्या हो जाते हैं? वो जमा हो जाते हैं और वहाँ उनका जाना ये जल के द्वारा भी हो सकता है या वायु के द्वारा भी हो सकता है। जैसे अपन यहाँ इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, ये एक आग्नेय चट्टान है जो ताप, दाब या हवा या जल के प्रभाव से इसके कण हैं वो धीरे धीरे या तो वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं और ये परतों के रूप में जमा होते हैं। बड़े कण नीचे रहते हैं, फिर छोटे कण, फिर छोटे कण, फिर छोटे कण। इस प्रकार से ये जो अवसादी चट्टानें होती है ये परतों के रूप में पाई जाती है, जबकि आग्नेय चट्टानें हैं वो परतों के रूप में नहीं पाई जाती है। और बड़े कण ऊपर और छोटे कण नीचे, बड़े कण नीचे और छोटे कण हैं वो ऊपर जमा होते जाते हैं और परतों का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो अवसादी चट्टानें हैं उनका निर्माण है वो आग्नेय चट्टानों से ही होता है। परिभाषा अपन याद दे सकते हैं, लिखी हुई है कि आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से, अपक्षय का मतलब जब ये टूटते हैं, से फलस्वरूप प्राप्त छोटे छोटे कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होने से चट्टानों का निर्माण होता है और उन चट्टानों को क्या कहते हैं हम? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट का मतलब होता है जमा होना, इसलिए इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इनका निर्माण जल और वायु से होता है, यानी इनके जो कण हैं वो वायु के द्वारा या जल में बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, इसलिए इनको जलज चट्टानें भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जलज, या इनको सेल रॉक्स, सेल चट्टानें भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि किस चट्टानों को सेल चट्टानें कहा जाता है, तो वो कौन सी आएगी? हमारा आंसर अवसादी चट्टानें। तो ये यहाँ परिभाषा हो गए। अब अपन देखते हैं इनके उदाहरण। अवसादी चट्टानों के मुख्य उदाहरण है वो होते हैं सैंडस्टोन, यहाँ लिखा हुआ है, अपन चर्चा करेंगे। सैंडस्टोन है जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं बालू पत्थर। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम लाइम स्टोन। लाइम का मतलब चूना, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, तो यहाँ दूसरा उदाहरण है चूना पत्थर। इसके अलावा आप डोलोमाइट भी ले सकते हो। डोलोमाइट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मिश्रण होता है। तो ये उदाहरण। फिर अपन को कई बार पूछा जाता है अवसादी चट्टानें के कोई गुण या विशेषताएं बताए, तो यहाँ अपन विशेषताएं भी देख सकते हैं। 4 मुख्य विशेषताएं वो लिखी हुई है। पहली विशेषता चर्चा कर चुके हैं अपन कि ये जो चट्टानें होती है ये किसके रूप में पाई जाती है? ये परतों के रूप में पाई जाती है। एक परत पहले जमा हो गई, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, इस प्रकार से परत है वो बन जाती है। इनमें कार्बनिक पदार्थ मूल रूप से पाए जाते हैं। जो जीवाश्म होते हैं या पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं वो यहाँ मूल रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ताप वो कम होता है, जबकि आग्नेय चट्टानों में ताप ज़्यादा होता है, इसलिए जीवाश्म वगैरह वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ अपने को कार्बनिक पदार्थ है वो मूल रूप से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखें, इनमें जो छोटे कण हैं वो ऊपर की परत में और बड़े कण हैं वो नीचे की परत में पाए जाते हैं। वैसे भी अपने को पता है जब हम किसी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, जजाते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, तो नीचे है वो बड़े कण आते हैं और ऊपर है वो छोटे कण आते हैं। नेक्स्ट, अन्य चट्टानों की तुलना में ये छिद्रदार और कोमल होती है। जब इनकी तुलना अपन अवसादी आग्नेय चट्टान से या रूपांतरित चट्टानों से करें तो उनकी तुलना में ये कोमल और छिद्रदार होती है।
ये होगी अवसादी चट्टानों की कुछ विशेषताएं। अब अपन थोड़ा बात कर लेते हैं अवसादी जो चट्टानें हैं जिनके अपन उदाहरण लिए सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, इनके बारे में भी कई बार शॉर्ट नोट्स है वो पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो कि एक अवसादी चट्टान होती है, इसको अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, बालू पत्थर। क्या कह सकते हैं, बालू पत्थर। देखो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें क्वार्ट्स खनिज के कण, सिलिका, लोहा और चूना ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो सतह होती है, सैंडस्टोन जो चट्टान है उनकी सतह है वो खुरदरी होती है। सतह कैसी होती है, खुरदरी। इनके रंग की बात करें तो सैंडस्टोन का जो रंग होता है वो काला, पीला या धूसर व लाल भी मिल सकता है। तो ये हो गए सैंडस्टोन के बारे में अपन बता सकते हैं, इनकी सतह के बारे में बता सकते हैं, इनके रंग के बारे में बता सकते हैं, या इनमें क्या पाए जाते हैं वो बता सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट अपन लेते हैं यहाँ लाइमस्टोन। लाइम, इसको अपन कह सकते हैं चूना, चूना पत्थर। सबसे महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान होती है लाइमस्टोन जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण अवसादी चट्टान होती है और इनमें खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, खनिजों का मिश्रण। इसलिए इनका जो रंग होता है, इसका रंग है वो सफेद से भूरा व धूसर से काला होता है। और जो मुख्य रूप से जो खनिज होता है, भाई अपन ये कह रहे हैं कि जो लाइमस्टोन है उनमें खनिजों का मिश्रण पाया जाता है और मुख्य जो खनिज होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और इनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है वो लगभग पाई जाती है 40 से 98%। लाइमस्टोन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी मात्रा है वो 40 से 98% होती है। और अगर यहाँ लाइमस्टोन पर हम HCl का उपयोग करें या HCl अम्ल इस पर डालें तो यहाँ अपने को कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निष्कासित होती हुई महसूस होती है, या यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस है वो निकलती है। तो यहाँ इस वीडियो में अपन ने पूरे अवसादी चट्टानों को कवर कर लिया, इसकी परिभाषा, इनके उदाहरण, इनकी विशेषताएं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है। अभी के लिए थैंक यू।